अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरोसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं गवादर सेंट्रल में और यहां पे गवादर सेंट्रल की पूरी टीम की जानिब से यौम आज़ादी के हवाले से केक काटा गया है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवादर सेंट्रल के CEO अब्दुल सबूर शेख साहब। तो हम उनसे जानते हैं कि वो यौम आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे। एक ऐसा दिन है जिस पर वाकई मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है। जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि आपके अपने मुल्क की अहमियत क्या है और आपकी जो पहचान है वो जो आपके अपने मुल्क में होती है वो कहीं और नहीं होती है। तो उसी जज्बे को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग सबके यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे ग्वादर सेंट्रल के जनरल मैनेजर साकिब बशीर साहब से और उनसे जानेंगे कि ग्वादर सेंट्रल बेसिकली क्या है और ग्वादर में कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो अब तक मुकम्मल हो गए हैं। तो आइए मेरे साथ। सर, ग्वादर में कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? ग्वादर में जो बड़े प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करें तो उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो इस वक्त उधर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, जिसकी टोटल कॉस्ट कुछ 230 मिलियन के करीब US डॉलर्स में है। उसके बाद ईस्ट वे एक्सप्रेस वे है जो वहाँ पे चल रही है, उसकी भी जो कॉस्ट है वो कोई 168 US मिलियन डॉलर्स के करीब है। उन्होंने एक चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल भी डेवलप किया है जिसकी कॉस्ट कोई 100 मिलियन के करीब US डॉलर्स में है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त मेनली ग्वादर में चल रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स किस रफ्तार से चल रहे हैं और ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? जब से हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से भी ये प्रोजेक्ट्स थोड़े से स्लो पेस पे चल रहे थे। जब से इन्होंने जनरल आसिफ गफूर साहब ने टेकअप किया है CPEC अथॉरिटी को, उस वक्त से इन चीज़ों में काफ़ी तेज़ी आई है और मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 साल में चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी और ये प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ग्वादर पोर्ट पे क्या डेवलपमेंट हुई है? ग्वादर पोर्ट पे जी इस वक्त शिप्स वगैरह और ये चीज़ें वहाँ पे लगना शुरू हो गई हैं, जिनको हम टेक्निकल ज़बान में बर्थ पोर्ट पे बोलते हैं। 4 बर्थें वहाँ पे ऑपरेशनल हो गई हैं और बाकी के ऊपर भी काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। आपने जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स और मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, उनमें से कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मुकम्मल हो गए हैं? सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अंडर प्रोग्रेस हैं, लेकिन ये है कि अब काम वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। मैं जो समझता हूँ ये कि अगले 3-4 महीने में ग्वादर का बड़ा अच्छा टाइम आने वाला है और ये चीज़ें बड़ी बेहतर होंगी क्योंकि अब चीज़ें फ्लो में आना शुरू हो गई हैं, पहले बिल्कुल स्टेगनेंट थी। सर, कितनी चाइनीज़ कंपनी है जो वहाँ पे काम कर रही हैं? काफ़ी चाइनीज़ कंपनी वहाँ पे काम कर रही हैं। कईयों ने काम शुरू कर दिया और कईयों को काम अवार्ड हुए हैं जो अब अपना काम शुरू करेंगी। सर, अब हम आते हैं ग्वादर सेंट्रल की तरफ। तो ग्वादर सेंट्रल वहाँ पे क्या कर रहा है? जब आप ग्वादर में पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो सोसाइटी रेजिडेंशियल वहाँ पे आती है वो ग्वादर सेंट्रल है, जो कि हमारी सोसाइटी है। ये कोई 100 एकड़ का रकबा है हमारे पास, जिस पे हम एक रेजिडेंशियल सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल का मिक्स होगा। फिलहाल तो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं और हमारे पास जो प्लॉट्स हैं वो रेजिडेंशियल में 5 मरले, 10 मरले और 1 कनाल के हैं और उसके अलावा कमर्शियल में 4 मरले और 8 मरले हैं। कोई लैंड वहाँ पे लेना चाह रहा है अपने रहाइश के लिए या किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो उसका प्रोसेस क्या होगा? ग्वादर में अगर कोई भी बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है उसको सबसे पहले 3 चीज़ें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी हैं कि वो उस सोसाइटी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है या ओपन लैंड में कर रहा है तो वो सबसे पहले GDA से उस ज़मीन की, उस रकबे की जो भी हिस्ट्री है, यानी उसका पता करे कि ये रकबा किसके नाम पे है, डिस्प्यूटेड तो नहीं है, या ये लोग ठीक है, क्रेडिबल लोग हैं जो डेवलपर्स काम करें नहीं करें। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है NOC। वो GDA इशू करती है और वो आपकी ऑनलाइन अवेलेबल भी है उसका स्टेटस। NOC अगर आपकी क्लियर है तो इसका मतलब कि वो सोसाइटी ठीक है। उसमें NOC की भी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक कैटेगरी A और कैटेगरी B है। कैटेगरी A में जो NOCs मिली हैं जिन डेवलपर्स को, वो लोग हैं जो फौरी तौर पे काम शुरू कर सकते हैं जिस तरह हमने किया हुआ है। कैटेगरी B वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये क्लासिफिकेशन बनाई हुई है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, कह लें आप, या ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जिसको लोग फॉलो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ को ये चेक करना चाहिए कि जिस ज़मीन पर वो सोसाइटी डेवलप हो रही है उसकी ओनरशिप जो है वो 100% है कि नहीं है। जैसे हमारा जो रकबा है वो सारा हमारे CEO के नाम पे है और उनके नाम पे ही हमारी NOC है और हम अपनी सोसाइटी इसीलिए बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर डेवलप कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक अगर सोसाइटी में प्लॉट लेने का ताल्लुक है तो वो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। वो हमारी सेल्स टीम है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो हमारे ऑफिस भी आके कोई बंदा प्लॉट लेना चाहता है वो ले सकता है और वो और भी किसी मीडियम से किसी डीलर के थ्रू भी ले सकता है। ग्वादर में और ग्वादर सेंट्रल में लोग कब तक रहाइश इख्तियार कर लेंगे? इंशाल्लाह 2022 के मिड में हम लोगों को वहाँ पे प्लॉट्स हैंड ओवर करना भी शुरू कर देंगे। तो जब हम प्लॉट्स हैंड ओवर करेंगे उसके बाद जिसका जो प्लॉट होगा, अगर वो चाहेगा, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसको कंप्लीट कर देंगे, वो वहाँ पे आके अगर अपनी रहाइश बनाना चाहता है या कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना चाहता है और रहना चाहता है तो वो बिल्कुल रह सकता है। लेकिन अगर आप बात करें कि सोसाइटी कब डेवलप हो जाएगी पूरी ऑन द होल 100%, तो 5 to 6 years। तो मेरी जानिब से और डेली पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।